कहानी की शुरुआत होती है याहगल कबीले से। एक महान मनाक शिकारी कबीला, लेकिन वो डरते थे चार पैर वाले राक्षसों से जो आते और सब बर्बाद करके चले जाते। याहगल कबीले में एक औरत थी जो अपनी शक्तियों से भविष्य में होने वाले खतरों को भांप लेती थी। उसको सब बड्डी माँ कहते थे। याहगल के कुछ लोग एक लड़की को पकड़ के लाते हैं, एक नीली आंखों वाली लड़की। उस लड़की के कबीले वालों को चार पैर वाले राक्षसों ने खत्म कर दिया था। बद्दी माँ उसको देखकर भविष्यवाणी बताती है कि जब चार पैरों वाले राक्षस हमला करेंगे तब एक योद्धा आएगा जो हमारे कबीले को बचाएगा और इस लड़की से उसकी शादी होगी। तब तक हमें इसको सुरक्षित रखना होगा और उसका नाम रखा जाता है एवोलेट। याहगल के लोग मुश्किल हालातों से गुजर रहे थे क्योंकि मनक शिकार करने के मौसम में उनके इलाके में ज्यादातर नहीं आते थे, जिसके वजह से वहां के लोग धीरे धीरे कबीले को छोड़कर जा रहे थे क्योंकि उनको भूख से मरना मंजूर नहीं था। एक रात कबीले का लीडर भी उनको छोड़कर चला जाता है, लेकिन वो अपने बेटे डी ले को साथ लेकर नहीं जाता। टिक टिक, जो उसका दोस्त होता है, उसको सौंप देता है और कहता है मैं वो काम करके जल्दी ही लौटूंगा। कबीले के लोगों को लगता था कि दूसरों की तरह ही डी ले का बाप भी भाग गया, इसलिए डी ले को सब भगोड़े का बेटा कहते थे। इस कारण से डी लिया खुद को अकेला महसूस करने लगा था। तब एवोलेट आके उसको समझाती है कि इनकी बातों पर ध्यान मत दो और उसके पास बैठ जाती है। डी ले बातों ही बातों में एवोलेट पर लाइन मारने लगता है, आखिर है तो लड़का ही। कुछ साल बीतने के बाद सब बड़े हो जाते हैं और मनक के आने का समय था। कबीले वाले ये फैसला लेते हैं कि जो सबसे बड़े मानक को मारेगा वो इस कबीले का लीडर होगा और वो एवोलेट से शादी करेगा। इसका मतलब भविष्यवाणी गलत साबित हुई या यह तूफान के आने से पहले की शांति थी। ये सुनने के बाद एवोलेट डी लेह के पास आकर कहती है कि इस कबीले को छोड़कर भाग चलते हैं। यानी कि एवोलेट डी लेह को पसंद करती थी। बच्चे की लाइनों में दम तो था। एवोलेट कहती है कि तुमसे मानक का शिकार नहीं होगा, इसलिए भाग चलते हैं। ये सुनकर डी लेह का ईगो हर्ट होता है और कहता है मानक का शिकार मैं ही करूंगा। मैं अपने बाप की तरह भगोड़ा नहीं हूं, इसलिए मैं यह कबीला छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी बाकू बताता है मानक का झुंड आ चुका है। सब लोग शिकार के लिए तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे सब मानक के पास पहुंचकर उनको भगाना शुरू कर देते हैं ताकि लोगों ने जो जाल बिछाया है उसमें उनको फंसाया जा सके। वे लोग निशाना बनाते हैं सबसे बड़े मानक को और उसको जाल में फंसा लेते हैं, लेकिन वह सिर्फ दिखने में बड़ा नहीं था, वो बहुत ताकतवर भी था। वह जाल को तोड़कर अपने साथ ले जाता है। सब लोग जाल को पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते। एक एक करके सब जाल छोड़ देते हैं, लेकिन डी ले का हाथ जाल में फंस जाता है और उसको मानक अपने साथ ले जाता है। काफी दूर आने के बाद मानक डी ले को अकेला देखकर उस पर हमला कर देता है। डी ले अपनी जान बचा रहा होता है, लेकिन गलती से उसका भाला पत्थर में अटक जाता है। वह भाले को छोड़कर भागता है और उसके पीछे मानक भी भागता है। वह भाला मानक के सीने में घुस जाता है और वह मर जाता है। सबको लगता है कि डी ले ने बड़ी बहादुरी से मानक को मारा है, लेकिन सच्चाई सिर्फ दो लोग जानते थे, डी ले और कबीले का लीडर टिक टिक। लेकिन टिक टिक किसी को कुछ नहीं बताता। नियम के मुताबिक जो मानक का शिकार करेगा वह लीडर बनेगा, इसलिए सब मिलकर डी ले को कबीले का लीडर बना देते हैं और एवोलेट को भी उसको सौंप देते हैं। क्या बड़ी माँ की भविष्यवाणी गलत थी? ये कुछ बड़ा होने वाला है आगे। सब लोग जश्न मना रहे थे और बहुत खुश थे। सबको खुश देखकर बड़ी माँ भी खुश थी, लेकिन जो जानती थी कि यह तूफान के आने से पहले की शांति है, डी लेह में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह आने वाले तूफान का अकेले सामना कर सके। डी लेह अपनी जीत से खुश नहीं था। उसको लग रहा था कि वह अपने कबीले वालों को धोखा दे रहा है, इसलिए वह फैसला करता है कि सब सच बताएगा और एवोलेट को वापस कर देगा। एवोलेट उसको यह सब करने से मना करती है, लेकिन डी ले नहीं मानता और सब बता देता है। आखिर में वह रात आती है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी और वह रात कबीले वालों के लिए एक बुरा सपना बन जाती है। उस रात याहगल कबीले पर हमला करते हैं चार पैरों वाले राक्षस। वह राक्षस और कोई नहीं बल्कि लुटेरे होते हैं। वह लुटेरे कबीले को लूट लेते हैं, कुछ लोगों को मार देते हैं, आदमी और औरतों को बंदी बनाकर ले जाते हैं और एवोलेट को भी ले जाते हैं क्योंकि लुटेरों के लीडर को एवोलेट पसंद आ जाती है। ये सब डी ले और टिक टिक छुप कर देख रहे होते हैं। सुबह होते ही डी ले और टिक टिक फैसला करते हैं कि वे अपने साथियों को वापस लेकर जाएंगे और निकल जाते हैं।
अपने नए सफर पर उनके काबिले का बच्चा बाकू, जिसकी मां को उन लुटेरों ने मार दिया था, वो पीछा करके उनके साथ चला जाता है। डी ले और उसके साथियों को लुटेरे किस दिशा में जा रहे हैं पता चल रहा था, क्योंकि एवोलेट उनके के लिए निशानियां छोड़ रही होती है। एक सुबह जब एवोलेट निशानियां छोड़कर जा रही होती है, तब लुटेरों को पता लग जाता है कि यह निशानियां छोड़ रही है। उसको सजा देकर उससे वह चीज फेंक देते हैं जिससे वह निशानियां छोड़ रही थी। लेकिन अब डी ले उनके करीब पहुंच चुका था। लुटेरों का पीछा करते करते वे लोग जंगल में पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि वह लुटेरे रात बिताने के लिए रुके हुए हैं। डी ले फैसला करता है कि एवोलेट को आज रात ही छुड़ाएगा, लेकिन टिक टिक मना करता है। अभी उसको छुड़ाना सुरक्षित नहीं होगा, वह हमें भी पकड़ लेंगे। लेकिन प्यार में अंधा डी ले कहां किसी की बात को समझता। वह सुबह होते ही एवोलेट को छुड़ाने के लिए पहुंच जाता है और उसको छुड़ा भी लेता है। दूसरों को छुड़ाने के लिए दोनों कुछ देर के लिए छुप जाते हैं। जैसे ही मजनू लुटेरे को पता चलता है कि एवोलेट भाग गई है, उसको चैन नहीं पड़ता और वह सबके साथ उसको ढूंढने के लिए चला जाता है। मौका देखकर वे दोनों दूसरे साथियों को छुड़ा रहे होते हैं। तभी वे लुटेरे वापस आ जाते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जान बचाने के लिए सब लंबी झाड़ियों में छिप जाते हैं। उनके पीछे पीछे लुटेरे भी झाड़ियों में घुस जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वे लोग मौत के मुंह में आ चुके हैं, क्योंकि लंबी झाड़ियों में रहते हैं आदमखोर पक्षी। आदमखोर पक्षियों ने उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें लुटेरों के बहुत लोग मर जाते हैं। उसी हमले में टिक टिक भी घायल हो जाता है। डी ले, एवोलेट और बाकू तीनों एक साथ भाग जाते हैं, लेकिन उनके पीछे 3 आदमखोर पक्षी लग जाते हैं। बाकू पेड़ पर चढ़ जाता है, दूसरी तरफ एवोलेट और डी ले पेड़ के खांचे में छुप जाते हैं। एवोलेट को बचाने के लिए डी ले पक्षियों को अपने पीछे ले जाता है और उनको मार देता है। डी ले एवोलेट के पास आता है, तब उसको पता चलता है कि बाकू और एवोलेट को लुटेरों ने पकड़ लिया है। डी ले अपने बाकी साथियों को ढूंढ रहा होता है, तभी उसको टिक टिक घायल हालत में मिलता है। डी ले टिक टिक को उस जंगल से निकालकर उसका इलाज करता है। डी ले टिक टिक और अपने लिए शिकार करने जाता है। हिरण का शिकार करते करते मजनू खड्डे में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जिस खड्डे में ढले गिरता है वह अकेला नहीं होता। वहां दूसरी तरफ याहगल कबीले में बड्ढी माँ ये सब देख रही होती है कि किसके साथ क्या हो रहा है। अपने जादू की मदद से डी ले को जब होश आता है, वह देखता है कि बारिश के कारण खड्डे में पानी भर रहा है। ऊपर जाने का वह तरीका सोच रहा होता है कि तभी उसको पता चलता है कि इस खड्डे में शेर भी फंसा हुआ है। पहले तो वह शेर को मारने की सोचता है, बाद में वह उस शेर की मदद करके उसको भगा देता है। डी ले टिक टिक के पास आता है तो उसको पता चलता है कि पास में एक गांव है। दोनों फैसला करते हैं गांव में जाएंगे। गांव में पहुंचकर वह देखते हैं कि वहां कोई नहीं है। दोनों बहुत दिनों से भूखे थे, इसलिए खाना देखते ही खुद को खाने से रोक नहीं पाते। मौका देखकर गांव वालों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही उन पर हमला करने को होते हैं, तभी वहां एक शेर आ जाता है। डी ले उस शेर को देखकर पहचान जाता है कि यह वही शेर है जिसे मैंने बचाया था। डी ले शेर के सामने कह रहा होता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, इसलिए मुझे छोड़ दो, गांव वालों को खा लो। गांव वालों को लगता है कि वह शेर से बात करके उसको जाने को बोल रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसकी उनसे ज्यादा फटी पड़ी है। शेर उसकी खुशबू से उसको पहचान जाता है और चला जाता है। उस गांव के लोगों की भविष्यवाणी सही साबित हुई, इसलिए डी ले को वो लोग अपना मसीहा बना लेते हैं। डी ले को समझ नहीं आ रहा होता कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब गांव के लोगों ने उन दोनों को अपनी भविष्यवाणी के बारे में बताया कि एक इंसान आएगा जो हमें आदमखोर शेर से बचाएगा। वही हमारा मसीहा होगा और हमारे साथियों को छुड़ाएगा। वे लोग ये भी बताते हैं कि एक इंसान तुम्हारे कबीले से यहाँ तक आया था मदद मांगने के लिए। वह इंसान और कोई नहीं बल्कि डी ले का बाप होता है, जो सालों पहले कबीले को छोड़कर गया था। लेकिन उन लुटेरों ने ढले के बाप को भी उठा लिया था। वो लोग बताते हैं कि लुटेरे सबको पकड़कर देवताओं के मंदिर में ले जाते हैं। अब डी ले के पास 2 वजह थी लुटेरों के पास जाने की, लेकिन उसके लिए उसको चाहिए होंगी एक सेना जिससे वह उनसे लड़ सके। गांव वालों ने दूसरे कबीले वालों को संदेश भेजा, हमारा मसीहा आ चुका है, अब हम सब मिलकर अपने साथियों को छुड़ा सकते हैं। दूसरे गांव और कबीले के लोग भी डी ले के साथ चलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तभी उनको खबर मिलती है कि लुटेरे बड़ी चिड़िया के पास चले गए हैं।
डी लेह और उसकी सेना वहां पहुंचकर देखते हैं कि लुटेरे बड़ी चिड़िया यानी कि नाव में बैठकर जा रहे हैं। उस रेगिस्तान में उनको कबीले वाले बताते हैं कि हमें वहां पहुंचने के लिए रेगिस्तान को पार करना होगा और यह करने का एक ही रास्ता है, सांप की आंख की तरफ बढ़ना, जो रात को चमकती है लेकिन सुबह गायब हो जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इसका मतलब क्या है। डी लेह अपनी सेना को लेकर रेगिस्तान पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वे रास्ता भटक जाते हैं। रात को सब थक कर सो रहे होते हैं, लेकिन डी लेह सोच रहा होता है कि सांप की आंख का मतलब क्या था। तब वह आसमान की तरफ देखता है और समझ जाता है सांप की आंख और कुछ नहीं बल्कि वह तारा है जिसे वह हर रात देखता था, जो रात को चमकता और सुबह गायब हो जाता। डी लेह सबको बताता है कि हमें उस तारे की तरफ जाना है, वही है सांप की आंख। सब उस तरफ ही चलना शुरू करते हैं और आखिरकार वह पहुंचते हैं देवताओं के पर्वत के पास, जिसे देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वह बहुत ही विशाल होता है, जिसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग होते हैं। लुटेरे सबको देवताओं के पर्वत पर पकड़ के ले जाते हैं ताकि उनसे अपना काम करवा सके और उनको नौकर बना सके, और जब चाहे तब उनकी जान ले सके, ताकि उनके लीडर का मनोरंजन हो सके। सभी कबीले वाले मानते थे कि वह आसमान यानी दूसरी दुनिया से आए हैं। डी लेह को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उनके सामने हमारी सेना कुछ भी नहीं है। तब टिक टिक उसको बताता है वहां पे लाखों लोग जरूर हैं, लेकिन काम करने वाले लोग ज्यादा हैं और सैनिक बहुत कम। अगर हम उनको अपने साथ देने के लिए मना सके तो हम जीत सकते हैं। उसी रात डी लेह और उसके साथी के साथ कैद खाने में जाता है। उनको वह बताता है कि हम सब मिलकर इन्हें हरा सकते हैं, लेकिन वे लोग मना कर देते हैं, हम देवताओं को नहीं हरा सकते। वे दोनों फिर से कोशिश करते हैं। तब वे कहते हैं हमारे यहाँ एक भविष्यवाणी है जिसके शरीर के ऊपर आसमान में चमकने वाले तारों की निशानी होगी, वही इन देवताओं को हरा सकता है। अगर तुम्हारे ऊपर है तो सिर्फ तब हम तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हैं। इसके साथ उसको यह भी पता चलता है कि डी लेह का बाप यहाँ आया था, लेकिन उसको देवताओं ने मारकर फेंक दिया। इसी बीच सैनिकों को दूसरे सैनिकों की लाश मिल जाती है और उनको पता लग जाता है कि यहाँ कोई घुस आया है। तभी सैनिकों ने डी लेह और उसके साथी को भागते हुए देखा और उनका पीछा करते हैं। उनके अड्डे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन टिक टिक चुपके से उनके पीछे आकर उन पर हमला कर देता है। टिक टिक सब सैनिकों को मार देता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है और मर जाता है। मजनू लुटेरा एवोलेट को खरीद लेता है और उसके कानों में पता नहीं क्या बोल रहा होता है। तभी सैनिक आकर उसको पकड़ लेते हैं और उस पर आरोप लगता है कि उसने देवता की दासी को चुराया है। इसी दौरान सैनिकों ने एवोलेट के हाथ पर वह निशान दिख जाता है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी, जिसके ऊपर तारों के निशान होंगे, वही देवताओं को मारेगा। सैनिकों ने एवोलेट को उनके देवता के पास भेजते हैं। उनको विश्वास नहीं होता कि यह कैसे हुआ। तब उनको पता चलता है कि इसके पीछे जो इंसान आया है वही हमारे लिए खतरा है। डी लेह और उसकी सेना दूसरे काम करने वालों के साथ मिल जाते हैं ताकि मौका देखकर वह लड़ाई शुरू कर दे, और वे लोग लड़ाई शुरू कर भी देते हैं। वहां पर जितने हाथी थे उनको गुस्सा दिला के सैनिकों पर हमला करवाते हैं। उनको देखकर दूसरे लोग भी उनके साथ मिल जाते हैं और सैनिकों पर हमला कर देते हैं। जब सब मिलकर उनके देवता पर हमला करने जा रहे होते हैं, तब वे लोग फैसला करते हैं कि इस लड़की को हम वापस करेंगे। यह प्रस्ताव को डी लेह स्वीकार करता है। सब लोग निराश थे कि हमको धोखा दिया, लेकिन वह अपनी एक शर्त रखता है कि यहाँ से मैं सबको साथ लेकर जाऊंगा। उनके देवता मना कर देते हैं। डी लेह गुस्से में आकर उनके देवता को भाले से मार देता है और सबको बताता है कि यह कोई देवता नहीं, एक आम इंसान है। ये देखकर बाकी के लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन एक लुटेरा जिसे एवोलेट पसंद थी, वह एवोलेट को अपने साथ लेकर भाग जाता है। डी लेह उसका पीछा करता है। मौका देखकर एवोलेट उस लुटेरे पर तीर से हमला करती है। दोनों घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। एवोलेट बहुत खुश थी, अब कोई उनके बीच में नहीं आएगा। दोनों एक दूसरे के पास पहुंचते ही हैं कि पीछे से वह लुटेरा एवोलेट को मार देता है। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जिसके लिए आया था, अब उसके बिना उसको वहां से जाना था, लेकिन बड़ी माँ अभी जिंदा थी। वह अपनी जान देकर एवोलेट को जिंदा करती है। सब वहां से आजाद हो जाते हैं और ढल्ले अपने कबीले का नया लीडर बन जाता है और एवोलेट के साथ रहने लगता है।